हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। चूँकि बौद्ध धर्म की कई आश्चर्यजनक बातें हैं, अगर हम उनके बारे में बातें करना शुरू करें तो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ खास बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें अन्य धर्म उपदेशों के विपरीत बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पे मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भिक्षु व भिक्षुणी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन पुरुषों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षु कहा जाता है तथा महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता है। दूसरा है उपासक व उपासिका। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले पुरुषों को उपासक एवं महिलाओं को उपासिका कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। दुनिया के अधिकांश धर्म अपने आप को सृजन और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि अतीत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ बौद्ध संप्रदाय स्वर्ग और नरक में भी विश्वास करते हैं, जबकि अधिकांश बौद्ध मानते हैं कि स्वर्ग या नरक मन की एक अवस्था है। संक्षेप में, अपनी जागरूकता को स्थानांतरित करके हम चेतना के एक अलग स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। शिक्षाविदों ने दर्ज किया है कि एशियाई देशों में अधिकांश लोग औपचारिक रूप से खुद को किसी भी धर्म का हिस्सा माने बिना बौद्ध धर्म या अन्य धार्मिक प्रथाओं में संलग्न हो सकते हैं। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में वहाँ के लोग स्थानीय लोक धर्म को मानते समय बौद्ध धर्म का भी पालन करते हैं। बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले पहले प्रमुख पश्चिमी विचारक जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को सभी विश्व धर्मों में सबसे तर्कसंगत और नैतिक रूप से विकसित धर्म के रूप में देखा। दुनिया के अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो आधुनिक विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ऐसा कोई धर्म है तो वह केवल बौद्ध धर्म है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं, जो बौद्ध धर्म की नींव है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला धम्म संदेश दिया और उस समय 4 आर्य सत्यों को भी बताया। पहला है दुख, यानी संसार में दुख ही दुख है। समुदय अर्थात दुख के कारण है। निरोध अर्थात दुख के निवारण है। और चौथा है मार्ग, यानी निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि विश्व का 3 सबसे बड़े सामूहिक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किए थे। उन्होंने 3 दिन में लगभग 11 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को बौद्ध बनाया। अगले दिन 15 अक्टूबर को 3 लाख लोगों को बौद्ध बनाया और फिर उसके अगले दिन भी 16 अक्टूबर को 3 लाख लोगों को बौद्ध बनाया। ये सबसे बड़ी बात है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायान को सबसे बड़ी शाखा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में बोरोबुदुर है। इंडोनेशिया कभी बौद्ध देश था, लेकिन आज यह एक मुस्लिम देश माना जाता है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो मध्यम मार्ग है। बुद्ध धर्म जीवन का मार्ग दिखाता है। धम्म का अर्थ है नीति। नीति का विकास दुख का निवारण है। मनुष्य नीति का पालन करके एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। धम्म की शिक्षाओं के अनुसार इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म नैतिक और अच्छे जीवन जीने का आधार है। कर्म को एक प्रकार के लिफ्ट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो लोगों को चेतना की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े 8 सबसे महत्वपूर्ण स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से जाना गया है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक भारत में 6 करोड़ से ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो देश की ईसाई और सिख जनसंख्या से भी अधिक हैं। भारत के राष्ट्रीय जनगणना में लगभग 5 करोड़ बौद्धों को हिंदू के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसा दावा कई बौद्ध विद्वानों ने किया है। बुद्ध के अंतिम शब्द थे क्षय सभी चीजों में निहित है। मन की स्पष्टता के साथ प्रयास करना सुनिश्चित करें। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य दुख का अंत करना है। दुख को समाप्त करने का तरीका अच्छाई और बुराई के लिए मानवीय क्षमता को पूरा करना है। बुद्ध का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम राहुल था। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया। उनका पुत्र भी बाद में भिक्षु बन गया। एशिया में बौद्ध लोग अपने धर्म को बौद्ध धर्म नहीं कहते हैं, बल्कि वे इसे या तो धम्म या बुद्ध शासन कहते हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला विश्व धर्म होने के साथ साथ पहला प्रचारक धर्म भी था, जो अपने मूल स्थान से निकलकर पूरी दुनिया में दूर दूर तक फैला था। विश्व में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की सबसे अधिक संख्या थाईलैंड में है। गौतम बुद्ध ने लगभग 1 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही बौद्ध धर्म विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य भारतीय सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को भारत का राज धर्म बनाया था। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आप बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में रोचक तथ्य जान गए होंगे। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह बौद्ध धर्म की जानकारी कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, तथा हमारा वीडियो अंत तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए रोचक जानकारी के लिए। धन्यवाद।